स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको बताइए हमारा एनपीओ चल रहा है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसमें हमने इंट्रो की बात की थी कि एनपीओ है क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है और किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है और क्यों हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जो कि पहला स्टेप है इस चैप्टर का, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या है, क्या आइटम इसमें आते हैं और कौन सा आइटम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं हम, और किस तरीके से उसको बनाया जाता है, क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे। तो आइए, क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा है, ये टीएस ग्रेवाल का पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपके पास कुछ आइटम दिए हुए हैं और उससे वो कह रहा है कि आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। पर क्वेश्चन बनाने से पहले यानी सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जितनी भी चीजें आपके पास आएंगी आप उन्हें डेबिट में डालेंगे और जो चीजें आपके पास से जाएंगी उनको आप पेमेंट की तरफ लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे। दूसरी चीज, चाहे ट्रांजेक्शन लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों ईयर के ट्रांजेक्शन हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और चाहे रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो या कैपिटल रिसिप्ट्स हो, दोनों यहाँ पे आएंगी। पेमेंट चाहे रिवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, दोनों यहाँ पे आती हैं। एडजस्टमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। तो बड़ा सिंपल सी तीनों चीजें हैं, आपने इनको याद रखना है और इसी की हेल्प से हम बिल्कुल इजी वे में हम इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम है। प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कैश इन हैंड हमें दिया हुआ ऑन 1 अप्रैल 2019 4390, और सब्सक्रिप्शन दिया है, डोनेशन दिया है, एंट्रेंस फीस दिया है, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्स पेड, सैलरीज दिया हुआ, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, और आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, पैटी कैश एक्सपेंसेस दिया हुआ है और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिया हुआ है। ये कुछ आइटम दिए हुए हैं जिनके हेल्प से हमने क्या करना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग बैलेंस से होती है। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि आपके पास कैश इन हैंड दिया हुआ ऑन 1 अप्रैल। तो कैश इन हैंड आप ऐसे लिखेंगे, कैश इन हैंड, और जितना है 4390। उसके बाद जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी इसमें से उठाना है, वो डेबिट साइड लिखना है, और जितनी भी पेमेंट होंगी वो क्रेडिट साइड। चाहे रिसिप्ट्स रिवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, दोनों यहाँ आएंगी। यानी कहने का मतलब इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है आपने, सब आएगा। बस रिसिप्ट्स आपने आइडेंटिफाई करनी है और पेमेंट आपने आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन। एनपीओ का जो मेन सोर्स होता है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, यही इनकम के सोर्स होते हैं, या एंट्रेंस फीस ये चार्ज करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, इनको एक सब्सक्रिप्शन मिला तो यानी रिसिप्ट्स है, तो आप सब्सक्रिप्शन को भी किस तरफ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड, टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन चाहे लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का, आपका डेबिट साइड आएगा 37,600। उसके बाद आपका डोनेशन है, डोनेशन भी यानी दान मिला एनपीओ को, जो भी इनका क्लब है, 8,000, तो टू डोनेशन 8,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस, ये भी एक रिसिप्ट है। एंट्रेंस फीस यानी जो भी क्लब का मेंबर बनना चाहता है वो उसको एक एंट्रेंस फीस देनी होती है, तो वो भी हमारे लिए एक रिसिप्ट है क्लब के लिए, तो वो भी एक इनकम एक तरीके से। आपका एंट्रेंस फीस ये भी डेबिट में ही आएगा, एंट्रेंस फीस 4300। उसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब होल, यानी एक क्लब का हॉल है, यानी जिस क्लब की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, उनका एक हॉल है और उस हॉल को उन्होंने रेंट पे जब भी वो देते हैं तो वहां से उनको एक रेंट मिलता है, तो रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये भी एक इनकी रिसिप्ट है, टू रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब होल, क्लब होल। तो क्लब होल से जो आपको रेंट मिल रहा है वो मिल रहा है 5,250। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए स्टार्ट, तो बाय पेमेंट करनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की 3,440। उसके बाद टैक्स पेड, तो ये भी पेमेंट करनी है, बाय टैक्सेस पेड 490। उसके बाद सैलरी पेड बाय सैलरीज, बाय सैलरी आ जाएगा 21,500, यानी 21,500। उसके बाद आपका ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, यानी ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी आपको सेक्रेटरी को आपने ऑनरेरियम दिया, यानी उसको कुछ बदले में दिया सेक्रेटरी को,
तो एक तरीके से पेमेंट है, आपको पेमेंट करनी होती है सेक्रेटरी को बाय ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये हो गया 2500। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी क्लब ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसकी इनकम होगी, यानी एक रिसिप्ट है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये आपका है 22950 यानी 2950। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस यानी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, और पैटी कैश एक्सपेंसेस जो साफ साफ एक्सपेंसेस लिखा है तो ये भी बाय में आएगा, पेमेंट से बाय पैटी कैश एक्सपेंसेस 900। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यानी आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है क्लब ने और उसका इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम पेड किया, तो ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है यानी पेमेंट है, तो बाय प्रीमियम पेड 310। अब आपने क्या किया, ये क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें से आपने रिसिप्ट उठाई, उसको डेबिट साइड लिखा, उसके बाद पेमेंट उठाई, उसको हमने क्रेडिट साइड लिखा। अब आपने ये देखना है कि आपने टोटल मिला के कितना रिसिप्ट हुआ या कितनी पेमेंट हुई, यानी आपने कितना तो आपने पेमेंट किया पूरे ड्यूरिंग द ईयर और कितना आपने पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर और कितना आपने रिसिप्ट किया। तो ये तभी पता लगेगा जब आप बोथ साइड का टोटल करेंगे, तो आपने दोनों तरफ का टोटल करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो दोनों तरफ का अगर मैं टोटल करूं तो सबसे पहले हम अगर इसका टोटल करें तो आपका 0 और 9 5 और 5 10 और 9 19 का 9 कैरी 1, 3 और 6 9 और 3 12 और 2 14 और 14 और 9 आपका हो गया 14 और 9 23 और 1 24 का 4 कैरी 2। उसके बाद आपका 4 और 7 11 और 8 19 और 4 23 23 और 28 28 30 32 का 2 कैरी 3। उसके बाद 3 और 3 9, यानी आपके पास जो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो रिसीव्स किया वो किया 92,490। उसके बाद आपने पेमेंट कितनी की, पेमेंट का टोटल हम करेंगे तो 0 और 9 और 4 13 और 5 18 और 1 19 19 का 9 कैरी 1, 4 और 4 8 5 13 और 5 18 और 3 21 30 33 और 33 और 1 34 का 4 कैरी 3 और 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 2, यानी आपके पास जो ड्यूरिंग द ईयर आपके पास जो रिसीव्स हुई वो 92,490 ये आपने रिसीव्स किया, यानी ये आपके पास आया। और जो आपने पेमेंट की वो पेमेंट आपने की 29,490 ये आपने पेमेंट की। तो जिधर का टोटल ज्यादा होता है आपने वही लिखना है, तो टोटल हमारा रिसिप्ट साइड का ज्यादा है, यानी आपके पास आया 92,490 और यही टोटल आप यहाँ लिखेंगे 92,490। उसमें से आपने ये पेमेंट कर दिया तो आपके पास बचा कितना 33,000, यानी 33,000 जो आपका आया ये आपका क्या होएगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर 33,000। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, रिसिप्ट एंड पेमेंट एक ही क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाता है, इसमें आप कुछ नहीं करना है। ओपनिंग आपकी ओपनिंग बैलेंस से होती है, डिफरेंस जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस को शो करेगा, चाहे आपके पास रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, दोनों को ही आप यहाँ डालते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ट्रांजेक्शन चाहे लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों साल के ट्रांजेक्शन को इसमें हम यहाँ लिखते हैं। इसका नेचर किस टाइप का होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो नेचर होता है आपका वो होता है रियल। तो रियल अकाउंट का रूल आपने लगाना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी के साथ जो है इस वीडियो के साथ आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा यहीं पे खत्म होता है। और आगे की वीडियोस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए जो हमें हेल्प करते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट, उनको हम बात करेंगे। तो आगे की वीडियो में हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर बात करेंगे। और आगे फिर जो है हमारा एक जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें तीनों चीजें वो पूछता है, तो उसमें हम फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।